मारिए भर्ती, मारिए भर्ती। मुख्यमंत्री साहब ने रांडा की पेंशन बढ़ा दी, बहुत बढ़िया, उनका धन्यवाद करा, लेकिन सारे रांडे थोड़ी रखने हैं। लेकिन अब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, अपनी फीलिंगों में चल रहे हैं। कोई उनसे पूछता है कैसा चल रहा है, बोला फीलिंग आ रही है। मुख्यमंत्री नायब तहसीलदार साहब ने, नायब सैनी साहब ने, नायब सैनी साहब मतलब नायब तहसीलदार ज्यादा मुंह पाया कर, इसलिए कह रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। बेटी बच भी गई, पढ़ भी गई, अब एक बेचारी बहन हिसार की, उसने सुसाइड कर लिया बेरोजगारी के वजह से। सीएम साहब ये फीलिंग ना चलने नहीं चलता रहा याद है, ये फिर वो नहीं अगर फिर ये सैड फीलिंग हो जाएगी, सैड फीलिंग। सीएम साहब वो, हालांकि सीएम साहब अब नहीं रहे, सीएम नहीं रहे मतलब है। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको तस्वीरें करनाल की सड़कों से दिखाई जा रही है, जहां पर हरियाणा भर के जो युवा है, बेरोजगार है, वो आज 56 की भर्ती को लेकर करनाल के अंदर जो है एक बारात निकालते हुए नजर आ रहे हैं। नवीन जैन भी इसमें शामिल है। बेरोजगारों की बारात जो है करनाल की सड़कों पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 56 की ना तो ज्वाइनिंग हो रही है, ना कोई रिजल्ट आ रहा है, जिसको लेकर जो है तमाम हरियाणा के जो युवा है, बेरोजगार जो है, वो आज करनाल की सड़कों पर उतर चुके हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की बेटियां भी इनमें शामिल है, हरियाणा की बेटियां भी आज करनाल की सड़कों पर उतर चुकी है। मारिए भर्ती, मारिए भर्ती पूरी करो। हमारा एक मतलब है कि बड़का की भर्ती पूरी करो, यो है ना भाई? हाँ जी। कोई किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। 22 तारीख की कोर्ट में केस है, भाई एजी साहब जाते नहीं हैं। अगर भाई एजी साहब कमजोर हो रहे हैं तो बादाम दे दोगे भाई? बिल्कुल। घी दे देंगे जी, दूध। हाँ जी। भाई एजी साहब बीमार हो रहे हैं तो दवाई दवा देंगे। हमारी रिक्वेस्ट है सरकार तर एजी साहब से, अगर भाई पूरा 22 तारीख ने कोर्ट में जाकर जो भी फैसला है करवा लो, हम लोग है भाई भर्ती कर दो। 23 अप्रैल की कोर्ट में तारीख है, 5 नंबर वाली सोशो इकोनॉमिक वाली। हमारी सरकार तो यह अपील है भाई, दुखी मत ना करो, जो भी फैसला हुआ उसने कर दो पूरा। गलत बात तो नहीं है भाई? तो भाई मन ने एक बात कही थी, अगर सीएम साहब हो, हालांकि सीएम साहब अब नहीं रहे, सीएम नहीं रहे मतलब है, तो अगर सीएम साहब भंडारा करवाऊंगा, नया सीएम साहब आए हैं अपने, वो उनकी फीलिंगें खत्म ना होली है। मैं न्यू को हो सीएम साहब है, ये फीलिंग ना चलने नहीं चलता रहा याद है, ये फिर वो नहीं अगर फिर ये सैड फीलिंग हो जाएगी, सैड फीलिंग, यही उसी फीलिंग ले रहे होगे। तो भाई भंडारे की आमरी थी, फिर कहूँ मारे थे आज हमारे मुख्यमंत्री नायब तहसीलदार साहब ने, नायब सैनी साहब ने, नायब सैनी साहब मतलब नायब तहसीलदार ज्यादा मुंह पाया कर, इसलिए कह रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। नायब सैनी साहब ने हम फिर कह रहे हैं भंडारे का न्योता, भंडारे का सामान लाए दरकित है, देखा है, देखा ये भाई भंडारे में घिया की सब्जी चाहिए होता है, घिया ठीक है ना रहा, पेठा चाहिए, पेठे की सब्जी भंडारे में भाई, ठीक है भाई? अरे रुका मोरो पला, ठीक है ना? देखिए भाई, गोभी की सब्जी चाहिए, गोभी की सब्जी भंडारे में भाई, ठीक है भाई? ये गिरा भी है भाई सलाद में, बैंगन भी है भाई, ना मानियो भाई, टमाटर भी है, मान लो थोड़ी ज्यादा खटाई चाहिए था भंडारे में, ये रो रहे, आलू की सब्जी भी है भाई। और भाई वो नौकरी लागे नहीं है तो देसी घी में बना नहीं सकते, तेल में बनाओगे भंडारा भाई। वह नौकरी लाग रहे होते तो देसी घी में भर्ती पूरी कर दो, कति देसी घी में भंडारा इकट्ठा करके लाओगे, भैंस का, देसी गां का, कंपनी वाला नहीं। तो भाई हम तो ये कह रहे हैं, सरकार से ये अपील है, और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों से उन्होंने जुबान दी थी। एक बात क्या है भाई, हम मुख्यमंत्री साहब ने रांडा की पेंशन बढ़ा दी,
बहुत बढ़िया, उनका धन्यवाद करा, लेकिन सारे रांडे थोड़ी राखने हैं। भर्ती करते होगे पड़का यार है, कितना का ब्याह हो रहा है? अरे भाई जिनका हो रहा है उनकी छोटना हो रही है, मैं बताऊं तरते तो भाई हम तो यही बात कहें, इन बड़का का बड़े दुख पा रहे हैं मुख्यमंत्री साहब है, बोला नु कह रहा आपकी जरा सी लागेगी बड़का नौकरी हो जाएगी, समझो ना। मैं ना इस महिला से आई हुई हूँ और मैं हर जगह गई हूँ प्रोटेस्ट में, हिसार, जींद, पंचकुला, सभी जगह। हमारे पेपर को है ना कम से कम 9 महीने हो गए और 4.5 साल से इन्होंने कोई भी भर्ती नहीं की। पहले तो इन्होंने सिंगल बैच ने हमारे पेपर पे स्टे कर दिया, उसके बाद इन्होंने रात कोर्ट खुलवा के हमारे पेपर की परमिशन ले ली, चलो पेपर भी हो गया। उसके बाद सारा मामला चला गया कोर्ट में। उसके बाद इनके बाद ने कभी एजी फीस नहीं भरता, कभी एजी बीमार है, कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत। ये इन्होंने एक बार भी ढंग से हमारे जो भर्ती है उन पर पैरवी नहीं करी। अभी 22 अप्रैल और 23 अप्रैल है, इस दिन भी इनका बनना पाएगा। ये जाके कोर्ट में बोलते हैं कभी तो मंडल का विस्तार नहीं हुआ, कभी हमारे पास टाइम नहीं है, कभी बोलेंगे एजी ने रिजाइन कर दिया, हम बच्चे कहाँ जाए। एक बीजेपी का क्या नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बच भी गई, पढ़ भी गई, अब एक बेचारी बहन हिसार की, उसने सुसाइड कर लिया बेरोजगारी के उससे। तो इसमें किसकी गलती है? इनडायरेक्टली तो सरकार की गलती है ना। अभी ये नारा तो देते बोलते जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी इतनी सारी बहनें आ रही है 56-57 की, ये सड़कों पे घूम रही है, तो इसमें किसकी गलती है? हम इतनी पढ़ गए, एक लड़की को ना पहले बहुत स्ट्रगल करना, पहले पैदा होने के लिए स्ट्रगल करो, फिर अपनी पढ़ाई के लिए स्ट्रगल करो, फिर रोजगार के लिए स्ट्रगल करो। कब तक सरकार हमें ऐसे इग्नोर करती रहेगी? हर जगह इनका नारा होता है कि नारी शक्ति के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और करना कुछ नहीं होता। आज हमारी सारी बहन बेटियां ऐसी सड़कों पे घूम रही है, तो इसमें किसकी गलती है? सरकार की गलती नहीं है। तो सरकार को मजबूती से पैरवी नहीं करनी चाहिए। सरकार बस मैं तो यही चाहती हूँ हमारी भर्ती का, हमें ये भी नहीं पता कि हमारी भर्ती का होगा क्या। कम से कम ये जाके कोर्ट में आर्ग्यू करे, कुछ तो बोले। 9 महीने हो गए, 9 महीने से हम मेंटली डिप्रेस है। और जो ये भर्ती है ना हमारी, जो 12,500 2013 से चले आ रही है, 13 साल हो गए, 13 साल से कोई भर्ती नहीं की, और बोलते कि नौकरी तो हमें दी है। एक काम करो, 10 साल पहले सरकार आई थी इनकी, 10 साल पहले 1000 वैकेंसी दी थी, तो दोबारा सत्ता में आई ना। युवा के सपोर्ट से आए सत्ता में, अगर युवा साथ नहीं देगी ना तो ये बिल्कुल नहीं आएगी। अगर 25 मई को इलेक्शन हरियाणा में, अगर 25 मई से पहले हमारी भर्ती पूरी नहीं हुई ना, 56-57 की भर्ती पूरी नहीं हुई, तो ना युवा जितने भी है ना सरकार के खिलाफ एंटी प्रचार करेंगे और हम अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे। 2013 में ग्राम सचिव की भर्ती आई थी, जब तो हम 6ठी 7वीं क्लास में थे, लेकिन सरकार ने सपने दिखाए। 2021 में सीईटी लेकर आए, सारी भर्ती 5 लीव में लिया है, पेपर ले लिया, रिजल्ट नहीं काटते। बीजेपी सरकार और जगह भी है, जल्दी से जल्दी हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी भर्ती पूरी करे। पहले खट्टर साहब थे, एक तो बयान तो दे देते थे, लेकिन अब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, अपनी फीलिंगों में चल रहे हैं। कोई उनसे पूछता हाँ कैसा चल रहा है, बोला फीलिंग आ रही है। फीलिंग बेरोजगारों की तरफ भी देख लो कभी कभी। तो खट्टर साहब तो बयान तो दे देते थे, लेकिन सीएम सैनी साहब जी हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। हमारी सरकार से यही अपील है, जल्दी से जल्दी ट्वीट करें और हमारी कोर्ट में पैरवी अच्छे से करें और भर्ती को पूरा करें, नहीं तो हम कोई भी सरकार को वोट नहीं देंगे और उनके विरुद्ध जाकर प्रचार करेंगे। और तो देख सकते हैं करनाल की सड़कों पर जो युवा है वो बेरोजगार की बारात निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से दिखाई जा रही है। और आपको बता दें सीटी 56-57 जो है उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, कोई भर्ती नहीं हो रही है, जिसको लेकर जो है हरियाणा के सभी जो युवा है वो आक्रोश में है और कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है हमारी भर्ती होनी चाहिए, नहीं तो हम जो है सरकार का कड़ा विरोध करेंगे और जो है पूरे हरियाणा में घूमेंगे सरकार का विरोध करने के लिए। तस्वीरें आप देख ही सकते हैं, नवीन जैन भी इस बारात में शामिल है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बेरोजगारों की बारात निकाली जा रही है।